नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th का संस्कृत का सैंपल पेपर सेकंड। ठीक है, जो सैंपल पेपर फर्स्ट था उसकी वीडियो हमारे द्वारा पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। ये कौन सा है? सैंपल पेपर सेकंड है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है? प्रश्न नाम संख्या कितनी है? 15, मतलब प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? 15। फिर वार्षिक मूल्यांकनाय अभ्यास प्रश्न पत्रम कक्षा 8 विषय संस्कृत। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो सैंपल पेपर है ये केवल आपके अभ्यास के लिए है। इसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो वार्षिक परीक्षा में पेपर का पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, मतलब पेपर आपको किस टाइप से आएगा। ठीक है, और ये जो सैंपल पेपर है ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद सैंपल पेपर सेकंड, रोल नंबर लिखना है यहाँ पे आपको। फिर मुद्रित पृष्ठानाम संख्या कितनी है? 4, मतलब टोटल प्रिंटेड पेज कितने हैं आपके? 4। उसके बाद समय आपको 3 घंटे का दिया है। यहाँ पे पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 90 हैं। ठीक है, उसके बाद निर्देश दिए हैं आपको। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 आता है, क्या है? समुचित पदम चित्वा लिखत, मतलब उचित शब्द का चुनाव करके लिखना है आपको। पहला है मनसा सततम, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, वदनीयम, स्मरणीयम, पठनीयम, करणीयम। तो इसमें से जो राइट हो आप लगा दीजिएगा। सेकंड है गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत प्रतिपादिता, मतलब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आदित्य दासेन ने या आर्यभट्टेन ने, बराह मिहिरेण या शंकराचार्यण, इनमें से किसने किया था? वो आप सही मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, मतलब पहले का तीसरा है, चंद्रशेखर से जन्म अभवत, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? बैतूल मंडले, छतरपुर मंडले, अलीराजपुर मंडले या मंदसौर मंडले, कहाँ हुआ था ये आप देख लीजिएगा। फिर अगला है भूमेह गुरुतरा अस्ति, पहला पिता, दूसरा भ्राता, तीसरा माता और चौथा ऑप्शन है भार्या। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5, पहले का 5वां है, कार्येषु शब्द विभक्ति अस्ति, कार्येषु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, द्वितीय, पंचमी, षष्ठी, ये आप देख लीजिएगा। ये एक टोटल कितने मार्क्स का है? ये प्रश्न क्रमांक 1 5 मार्क्स का। ठीक है, मतलब हर एक प्रश्न जो है वो 1-1 नंबर का है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत, यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं, प्रदत्त मतलब दिए हुए हैं, यहाँ पे इनके द्वारा आपको क्या करना? रिक्त स्थान भरना है, मतलब इनको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। शब्द देख लेते हैं पहले क्या क्या दिए हैं आपको। पहला दिया है भद्राणी, दूसरा राज्यपाला, तीसरा तत्पुरुष, चौथा स्वर्ग प्राप्ते और आतुरस्य, ये आपको शब्द दिए। अब पहला प्रश्न है इसका, राज्येषु खालिस्थान प्रतिनिध्यम वहन्ति। फिर अगला है खालिस्थान विषग मित्रम भवति। फिर अगला है सर्वो खालिस्थान पश्यतु। अगला प्रश्न है तपस्या खालिस्थान साधनम। और आखिरी इसका पुष्पमाला शब्दे खालिस्थान समास अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड प्रश्न पे के। तीसरा प्रश्न जो है इसका वो है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृते लिखत। ये जो आपको प्रश्न दिए हुए हैं इनके आपको एक पद में आंसर देना है। किस में देना? एक पद में या एक शब्द में। तो पहला है वृत्तम केन रक्ष्यते, दूसरा है कर्मणाम लेख नाम कस्य पार्श्वे अस्ति, तीसरा प्रश्न है स्वामी विवेकानंदस्य मातुः नाम किम आसीत्, फिर चौथा प्रश्न है ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देविका, और 5वां प्रश्न है मेघदूतस्य कवि कः। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृते लिखत। ये जो नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं आपको इनके उत्तर जो है वो एक वाक्य में देना है। किसमें देना? एक वाक्य में, संस्कृत में। ये जो है आपके 15 नंबर के रहेंगे, मतलब टोटल आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इसमें पहला क्या है? पंचानाम अन्नानाम नामानि लिखत, 5 अन्नों के नाम लिखना है इसमें आपको। उसके बाद आता है सेकंड प्रश्न इसका,
सेकंड क्या है, मक्षिका गजस्य कर्णयो किम कृतवती। उसके बाद तीसरा है, सरदार सरोवर बंध कस्याम नद्याम अस्ति। उसके बाद चित्रकूटे कह विश्वविद्यालय अस्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है इसका, दुर्लभम बचः किम। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, अधोलिखित संख्या संस्कृते लिखत। ये जो संख्या लिखी हुई है इसको आपको संस्कृत में लिखना है। ये टोटल आपको 5 संख्याएं दी हैं, ये 5 नंबर के, मतलब हर एक संख्या पे आपको 1 नंबर मिलेगा। पहले क्या है 23, दूसरा 27, तीसरा 32, चौथा 45 और पांचवा 50। ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6। क्या है, पाठ्य पुस्तकस्य एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, अशुद्ध वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। ये जो जितने भी अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 में, उनको आपको शुद्ध करना है। पहला क्या है, श्री गुरुम नमः। दूसरा, अहम पुस्तकम पठसि। तीसरा, गीता कलमम लिखति। चौथा, खगः वृक्षम निवसति। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है 7वें का, महेशा मित्रम धनम ददाति। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 आता है आपका। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। ठीक है। ये जो आपके नीचे पद लिखे हुए हैं इनका आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। ठीक है। ये आपका रहेगा 5 नंबर का। पहला क्या है, गजेंद्र। दूसरा, वागीशा। तीसरा, मनोहरा। चौथा, कश्चित और पांचवा, विद्यालय। ठीक है। इसके अथवा का प्रश्न है आपका, मतलब इन दोनों में से कोई एक को करना है। अथवा वाला क्या है, अधोलिखित पदानाम समास विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत। ठीक है। क्या करना है कि नीचे जो पद लिखे हुए उनका समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। क्या है, पहला ग्रामगता, पंचवटी, फिर कृष्ण सर्पा, राम लक्ष्मण और आखिरी है प्रतिदिनम। ये आपके 5 नंबर के। ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है आपका, निर्देशानुसारम धातु रूपाणी लिखत। निर्देश के अनुसार धातु के रूप लिखने आपको। पहला है लभ। लभ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन लिखना है। ठीक है। लट लकार जो वर्तमान काल में चलती है उसका। फिर पठ धातु का लंग लकार जो भूतकाल में चलती है। पठ धातु का लंग लकार में आपको उत्तम पुरुष का बहुवचन लिखना है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिख धातु का लिट लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन लिखना है। उसके बाद बद धातु में आपको बद धातु का लिखना है लोट लकार में। ठीक है। क्या, उत्तम पुरुष का एक वचन आपको लिखना है। उसके बाद इसका अथवा का प्रश्न है, निर्देशानुसारम शब्द रूपाणी लिखत। निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है, शब्द रूप लिखने हैं। मधु का लिखना है द्वितीय विभक्ति का एक वचन। उसके बाद राजन की षष्ठी विभक्ति का द्विवचन लिखना है। उसके बाद सर्व मतलब पुल्लिंग में लिखना है आपको तृतीय विभक्ति का बहुवचन। उसके बाद कर्त धातु का पंचमी विभक्ति का एक वचन लिखना है आपको। ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 और 9 में जो प्रश्न क्रमांक 9 है उसमें आपको ये तो या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना, मतलब या तो धातु रूप लिखने हैं या फिर शब्द रूप लिखने। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 आता है, अधोलिखित पदानाम धातुम प्रत्ययम चा पृथक कुरुत। ठीक है। क्या करना है इसमें, धातु प्रत्यय को अलग अलग करना है। ये रहेगा आपका 5 नंबर का, मतलब हर एक प्रश्न का 1 नंबर। पहला क्या है इसमें, पठिता। दूसरा पतितवान। तीसरा गंतुम। चौथा करणीयम और पांचवा बेहस्य। ठीक है। और इसके अथवा का मैं अभी बता रहा हूं। अथवा में क्या करना है आपको, ये है अथवा में अधोलिखित उपसर्गान योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। ठीक है। इसको क्या करना है आपको, इन उपसर्गों से पद निर्माण करना है, मतलब शब्द बनाना है। अभी, दूसरा सम, तीसरा प्रा, चौथा अनु और पांचवा प्रति। ठीक है। उसके बाद आता प्रश्न क्रमांक 11, क्या है, श्लोक पूर्तिम कुरुत। क्या करना है, श्लोक की पूर्ति करना है। बिना वेदम, फिर यहाँ पे आपको लिखना है गीता, फिर यहाँ पे बिना रामायणी, फिर यहाँ पे फिर लिखना है, फिर लिखा है बिना,
फिर यहाँ पे फिर आपको लिखना है कालिदासम भारतम भारतम नाही, यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अथवा में क्या है, अव्ययनाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। ये जो कुछ अव्यय लिखे हुए हैं इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे प्रातः, फिर मिथ्या, फिर अपि, फिर अद्य। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 आता है। प्रश्न क्रमांक 12 है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। ये जो आपका गद्यांश लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना है और इसके जो नीचे प्रश्न पूछे गए उनके आंसर आपको संस्कृत में लिखना है। तो इसके अथवा में भी आपको यही दिया गया है एक गद्यांश, उसको भी आपको पढ़ना है, उसके भी आंसर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 आता है, क्या है, निम्नलिखित अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। अभी हम आपको क्या दिया गया था, गद्यांश दिया था, अब यहाँ पे आ गया आपका पद्यांश। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर आपको संस्कृत भाषा में देना है, ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद अगला है, उसके 2 प्रश्न ये यहाँ पे दिए गए हैं, तीसरा और चौथा। उसके अथवा में भी सेम आपको एक पद्यांश दिया, उसको आपको पढ़ना, उसके भी आपको आंसर जो है संस्कृत भाषा में लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 आता है आपका। प्रश्न क्रमांक 14 में दिया है आपको प्रदत्त शब्द है पत्रम पूर्यत। ये जो आपको शब्द दिए हुए हैं इसके द्वारा आपको पत्र भरना है। शब्द कौन कौन दिए हैं, भवता, निवेदनम, कार्यम, विद्यालयम, अवकाशम, श्रीमान। तो आप यहाँ से देख के इसको भर दीजिएगा। फिर इसके अथवा में है आपका, अथवा में भी आपको पत्र को भरना है। यहाँ पे शब्द दिए नूतन, मम, ईश्वरम, भवताम, सर्वे और नमो नमः। ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15, क्या है, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये सप्तवाक्येषु संस्कृते निबंध लिखत। ये जो आपको नीचे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं इनमें आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है और 7 वाक्य लिखना है उसमें। पहला क्या, उद्यानम, दूसरा विद्यालय, तीसरा पुस्तकम और चौथा महापुरुष आजाद चंद्रशेखर। इस पे आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 8वीं का संस्कृत का सैंपल पेपर सेकंड समझा दिया है। फर्स्ट वाले की वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है, तो आप वहाँ पे मतलब हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार का सपोर्ट बनाए रखें, हम आगे भी आपकी इसी प्रकार से सहायता करते रहेंगे। धन्यवाद।